पाकिस्तान की तरफ से हर साल मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली नुमाया शख्सियात को उनकी खिदमत के एतराफ़ में कौमी एजाज़ात से नवाजा जाता है और पाकिस्तान में पहली मरतबा इस फहरिस्त में ख्वाजा सरा कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत का नाम भी शामिल किया गया। नायाब अली की अपनी कम्यूनिटी के लिए खिदमत देखी जाएँ तो वाकई वो इस एजाज़ के लिए मुस्तहिक थे और नायाब अली को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ सितारा इम्तियाज़ देने का ऐलान भी किया गया। नायाब अली ने ख्वाजा सरा अफराद के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी और पॉलिसी साजी में हुकूमत पाकिस्तान की मदद की। अक़वाम मुत्तहिदा का कॉमनवेल्थ, अमरीका और बरतानिया समेत कई आलमी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। नायाब अली इंसानी हकूक़ की और हार्वर्ड कैनेडी के मुहक्किक रिसर्च यानी और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फेलो भी रह चुकी हैं। बिल्कुल। और नायाब अली की काविशों से ख्वाजा सरा अफराद के लिए तालीम और तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार के मौक़े के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त हुई। इसी पे बात करते हैं। नायाब अली हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। नायाब, सबसे पहले तो हम आपके जर्नी के जानना चाहते हैं और सबसे पहले तो मुबारकबाद दे दें सितारा इम्तियाज़, मतलब दैट इज़ अ ह्यूज ऑनर और आपकी बड़ी काविश, बड़ी कोशिश है इसके पीछे। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के लिए और पर्टिकुलरली आपकी अपनी कम्युनिटी में लोग आप इंस्पिरेशन हैं। आप अपना जर्नी बताइए। हमारे यहाँ बहुत कम ऑप्शंस होती हैं ख्वाजा सराओं के लिए, मतलब आपको पता ही है ज़्यादातर क्या प्रोफेशन है। सो आपने अपने लिए रास्ता कैसे तलाश किया? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो एंड जो है वो आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक जर्नी की बात है तो मेरी भी जर्नी किसी दूसरे ख्वाजा सरा कम्युनिटी से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। हमारी जन्म से जनाजे तक एक ही कहानी है, जहाँ पे हमें ना सिर्फ बुलिंग, तशद्दुद, हरासमेंट उसका सामना करना पड़ता है। तो आई वॉज ऑल्सो अबैंडन्ड बाय माई फैमिली व्हेन आई वॉज 13 ईयर ओल्ड। लेकिन आई वॉज लकी इनफ टू गेट एजुकेटेड और मुझे तालीम जो है वो हासिल करने का मौका मिल गया। अदरवाइज़ आज मैं भी आपको कहीं ना कहीं किसी चौक चौराहे पे भीख मांगते हुए नज़र आती। लेकिन ये जो जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसमें बहुत से लोगों की सपोर्ट, बहुत से लोगों का साथ जो है वो मुझे मिला। मुझे आज भी याद है कि जब मुझे 2016 में जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ और जो है वो आई वाज फाइटिंग विद माय जो है वेरी हार्ड टाइम, मैं हॉस्पिटलाइज थी। तो उस टाइम इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। लेकिन जो है वो एक आपके अंदर होता है कि वो जो सफरिंग है आप और आपकी कम्युनिटी जो फेस करती है, कम से कम एटलीस्ट उसको हमने किसी तरीके से चेंज करना है। तो 2017 में शहबाज शरीफ साहब तब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उनका एक एजुकेशनल प्रोग्राम था। तो पहली मरतबा उस टाइम ट्रांसजेंडर एजुकेशन के ऊपर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मौजूद नहीं था। तो वो पहली मरतबा मैंने वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उसी प्रोजेक्ट को हासिल किया और उसको हमने पहला ख्वाजा सरा स्कूल मुझे पाकिस्तान में बनाने का जो है वो एजाज़ रहा। और एंड सो आगे जो है वो फिर हम चल के काम करते रहे और बाकी एक लंबी लिस्ट आप पहले ही बता चुके हैं मेरे कामों। अच्छा नायाब, ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपने तो दुनिया फिरी है और इतने लाइक माइंडेड लोगों से आपकी मुलाकातें रही हैं, एडवाइसेस जो हैं वो भी शेयर हुई हैं, पॉलिसीज़ भी शेयर हुई हैं कि बाकी मुल्कों में लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्या मौके होते हैं, और वो ज़रा हमें आप कंपैरिजन बताएं कि पाकिस्तान में इस पे हमें कितना काम करना पड़ेगा। अच्छा हुमा, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द थिंग इज़ कि मैं जब अमेरिका में जाती हूँ या यूरोप में जाती हूँ तो वहाँ पे ख्वाजा सरा अफराद को बिल्कुल एक बराबर का इंसान समझा जाता है और वहाँ पे आपके बतौर ट्रांसजेंडर होने की वजह से या किसी भी सिन्फ से ताल्लुक़ होने की वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। एंड यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट एजुकेशन। अगर किसी की फाउंडेशन बनी हो और उसको तालीम मिली हो बचपन में ही, और वो फिर अच्छी नौकरी और अच्छा रोज़गार मिल सकता है। मैं अभी हाल ही मैं नीदरलैंड से वापस आई हूँ और मुझे वहाँ पे स्टेज शेयर करने का मौका मिला नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ। लेकिन आप देखें कि वहाँ पे जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं वहाँ पे, वो सियासत के अंदर भी हैं और वो मुआशरे के अंदर बराबरी की सहूलत
सहूलियात जो हैं वो मौके उनको मिल रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान इस राह के ऊपर गामजन है एंड स्लो एंड स्टेडी वी विल अच्छा नायाब, हमारे सबसे बड़े ट्रांस कम्युनिटी के चैलेंजेस क्या हैं? जाहिर है डिस्क्रिमिनेशन तो है। आप लकी थी कि आप को घर वालों ने निकाल दिया, लेकिन आपके गुरु ने, आपके टीचर ने आपकी एजुकेशन का प्रॉब्ली बीड़ा उठाया होगा, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। या तो आर्टिस्ट बन जाते हैं, परफॉर्मर, डांसर, या फिर आपको पता ही है गदागरी है, भिखारी हैं। सो हम कहाँ पहुँच रहे हैं? अब टिकटॉक का ज़माना है। अच्छा, सोशल मीडिया ने भी बहुत चेंज की हैं चीज़ें। सो अब टिकटॉक के ज़माने में, सोशल मीडिया एक्सेस के ज़माने में क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी सोच तब्दील हो रही है कि हाँ, हमने अब एजुकेशन हासिल करनी है, हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है, या अपनी अगर अंदर सोच है तो क्या वो मौक़े अब मैसर आ रहे हैं? बिकॉज़ अब आपकी आवाज़ पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, देखी जाती है। देयर इज़ प्रेजेंस अक्रॉस मीडिया। देखें जी कि हमें 2018 में ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट मिला। उससे पहले ट्रांसजेंडर अफराद के लिए बिल्कुल भी मौके मुयस्सर नहीं थे, और पिछले गुज़श्ता चंद सालों में जो है वो 8 सालों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नुमायाँ आवाज़ें आपके सामने आई हैं। हमारी ख्वाजासरा कम्युनिटी दे हैव रियलाइज कि हमें लाइफ विद डिग्निटी गुजारनी है। इसी की वजह से आपको आजकल बहुत सी जो पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली जो है वो आवाज़ें आपको नजर आएंगी। नाउ वी हैव ट्रांसजेंडर डॉक्टर, वी हैव ट्रांसजेंडर लॉयर, वी हैव ट्रांसजेंडर टीचर, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और जैसी जमात ने सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट एक्ट को अमेंड करके वहाँ पे तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में एक ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव को लेके आए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे रियासत पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया है, वहीं पे ख्वाजासरा कम्युनिटी ने भी बढ़ के उस हाथ को थामा है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चलें कुछ जो है वो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं। बहुत शुक्रिया नायाब अली, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। बहुत मुबारक। हाँ, ऑब्वियसली एंड यू डिजर्व दिस। जो आपको अवार्ड मिला है सितारा इम्तियाज, बिकॉज यू हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर योर कम्युनिटी एंड यू स्टिल आर। अगेन ये वो मौजूद है जिसमें हमें अपने रवैयों पे गौर करनी है बहैसियत माशरा, और हम अपने इर्द गिर्द जो डिस्क्रिमिनेशन करने वालों में शामिल होते हैं ना, खुद होते हैं। ये चेंजेस हमें अपने अंदर लाने हैं। दुकानों में चले जाएं, बाजारों में चले जाएं, they are discriminated. We know so that. we need to stop. और हम ही हैं डिस्क्रिमिनेट करने वाले। हम ही हैं डिस्क्रिमिनेट करने वाले।